प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इमोशन फैक्ट चैनल पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में गाय माता ने बताया कौन से पापी लोग चाहते हुए भी प्रयागराज में स्नान नहीं कर पाते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। सर्दी की सुबह थी, हल्की हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी। एक हरे भरे खेत के किनारे एक बूढ़ी गाय माता बैठी थी। उनका शरीर तेजस्वी था, आंखों में गूढ़ ज्ञान झलक रहा था। उनके पास गांव के कुछ लोग बैठे थे, जिनमें से एक युवा ब्राह्मण ने उत्सुकता से पूछा, गाय माता, क्या यह सच है कि कुछ पापी प्रयागराज में स्नान नहीं कर सकते? गाय माता ने अपनी गहरी सांस छोड़ी और बोली, बेटा, संसार में किए गए कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। प्रयागराज केवल पुण्य आत्माओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन पापियों के लिए भी है जो अपने पापों को धोना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पाप इतने भारी होते हैं कि वह संगम के जल को भी अपवित्र कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें स्वयं प्रयागराज की भूमि अस्वीकार कर देती है। गांव के एक वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, माता, कौन है वे पापी जिन्हें संगम स्नान का सौभाग्य नहीं मिलता? गाय माता हल्के से मुस्कुराई और बोली, इस प्रश्न का उत्तर एक पुरानी कथा में छिपा है। बहुत समय पहले एक धनी साहूकार था जिसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसका हृदय लोभ और अधर्म से भरा हुआ था। उसने जीवन भर धोखा, छल और अधर्म के मार्ग पर चलते हुए न जाने कितनों का अहित किया था। एक दिन उसे लगा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उसे प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। वह बड़ी धूमधाम से वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने गंगा में प्रवेश करने का प्रयास किया, साहूकार जैसे ही प्रयागराज पहुंचा, उसने देखा कि वहां मेला लगा हुआ था। चारों ओर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और संत महात्मा अपने प्रवचनों से धर्म का ज्ञान बांट रहे थे। लेकिन साहूकार के मन में श्रद्धा नहीं थी। उसके मन में केवल यह लालच था कि अगर वह संगम में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वह पुनः अपने अधर्म के कार्यों में जुट सकेगा। साहूकार के साथ उसके कुछ नौकर भी थे जो उसकी सेवा में लगे थे। उसने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से मेरे लिए स्नान की व्यवस्था करो। मैं प्रयागराज तक आया हूं, अब मुझे अपने पापों से मुक्त होना है। साहूकार आगे बढ़ा और जैसे ही उसने गंगा में पैर रखने की कोशिश की, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसने पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। आसपास के लोग यह देखकर अचंभित हो गए। एक वृद्ध संत जो वहीं पास में बैठकर गंगा का ध्यान कर रहे थे, धीरे धीरे उठे और साहूकार को देखते हुए बोले, वत्स, क्या तुम सच में यह सोचते हो कि गंगा का जल तुम्हारे पापों को धो देगा? जल पवित्र है, लेकिन वह केवल उन्हीं का उद्धार करता है जिनका हृदय शुद्ध होता है। तुम्हारे अंदर कितनी अधर्म की आग जल रही है, यह तुम्हारे हाव भाव से ही स्पष्ट हो रहा है। साहूकार क्रोधित हो गया और बोला, महाराज, मैं प्रयागराज तक इतनी दूर से आया हूं। यह मेरा अधिकार है कि मैं यहां स्नान करूं। अगर गंगा सबकी मां है तो वह मुझे स्नान से वंचित कैसे कर सकती है? संत ने उसकी आंखों में देखा और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूं। कई जन्म पहले एक राजा हुआ करता था जो उतना ही धनी था जितना तुम, परंतु वह निर्दयी था, प्रजा का शोषण करता था, गरीबों का धन हड़पता था और दूसरों के दुख पर हंसता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह एक पिशाच के रूप में जन्मा और कई वर्षों तक भटकता रहा। उसने सोचा कि अगर वह प्रयागराज में स्नान कर ले तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन जब वह प्रयाग पहुंचा तो गंगा माता ने स्वयं उसे रोक दिया और कहा कि जिनका हृदय पत्थर बन चुका है, जिनका पाप इतना गहरा है कि उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया, वे इस भूमि पर पैर भी नहीं रख सकते। साहूकार यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, महाराज, यह तो एक पुरानी कथा है। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं कोई पिशाच हूं? संत ने गहरी दृष्टि से साहूकार को देखा और बोले, क्या तुम्हें अपने कर्मों का जरा भी पश्चाताप है? क्या तुमने उन लोगों से माफी मांगी है जिनका तुमने शोषण किया? क्या तुमने अपने धन का एक हिस्सा भी किसी जरूरतमंद को दिया? क्या तुम्हारा हृदय वास्तव में निर्मल हुआ है? साहूकार चुप हो गया। उसके मन में हलचल मच गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, अपने अतीत के उन दिनों को याद किया
जब उसने निर्धनों से उनका धन छीना था, जब उसने एक अनाथ विधवा को उसके घर से बाहर कर दिया था, जब उसने झूठ और छल से अपनी तिजोरी भरी थी। लेकिन उसने अपने इन कर्मों पर कभी पछतावा नहीं किया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या वास्तव में उसके पाप इतने गहरे थे कि स्वयं प्रयागराज उसे अस्वीकार कर रहा था। वह फिर से गंगा में उतरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा बल समाप्त हो गया हो। उसके पैर कांपने लगे और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। संत ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जब तक तुम अपने भीतर पश्चाताप की अग्नि नहीं जलाओगे, तब तक तुम्हारे पाप धुल नहीं सकते। प्रयागराज केवल एक स्थान नहीं, यह एक चेतना है, एक जागृति है, और यह केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। साहूकार की सांस तेज हो गई। उसका हृदय घबराने लगा। उसके कानों में कहीं दूर से किसी स्त्री का विलाप सुनाई देने लगा। वह पहचान गया। वह उसी विधवा की आवाज थी जिसे उसने बेघर किया था। उसने अपने चारों ओर देखा। उसके नौकर उसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सुन्न पड़ा था। क्या सच में प्रयागराज की पवित्र भूमि ने उसे अस्वीकार कर दिया था? क्या वास्तव में उसके पाप इतने घने थे कि गंगा भी उसे अपने जल में समाने नहीं देना चाहती थी? साहूकार की सांसें उखड़ने लगीं। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके नौकर उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। आसपास खड़े श्रद्धालु भी यह दृश्य देखकर अचंभित थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। संत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोले, वत्स, तुम्हारे भीतर जो अहंकार और पाप का भार है, वही तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा रहा है। प्रयागराज की भूमि पवित्र है। यह केवल उन्हें स्वीकार करती है जो अपने भीतर सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप लेकर आते हैं। लेकिन तुम अब भी अपने पापों को समझने से इनकार कर रहे हो। साहूकार की आंखों में भय का संचार होने लगा। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं तो केवल स्नान करने आया था। मुझे नहीं पता था कि यह स्थान मुझे इस तरह अस्वीकार कर देगा। संत ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ जल में डुबकी लगाने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। गंगा का जल उन्हीं का उद्धार करता है जिनका हृदय वास्तव में निर्मल होता है। लेकिन तुमने जीवन भर अधर्म किया, दूसरों का हक छीना, गरीबों को सताया और कभी किसी की पीड़ा को महसूस तक नहीं किया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे इतने भारी पापों को सिर्फ एक स्नान धो सकता है? साहूकार की आंखों में अब पश्चाताप की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह खुद को संभालते हुए उठा और लड़खड़ाते कदमों से फिर से गंगा की ओर बढ़ा। उसने मन ही मन सोचा, यह संत तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो प्रयागराज तक आ चुका हूं। अब कोई शक्ति मुझे गंगा में स्नान करने से नहीं रोक सकती। लेकिन जैसे ही उसने गंगा में पैर रखा, एक चमत्कार हुआ। अचानक गंगा का जल अपने आप पीछे हटने लगा। जहां श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, वहां जल पूरी तरह स्थिर था, लेकिन जहां साहूकार खड़ा था, वहां जल पीछे हटता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं गंगा माता उसे अपने जल से दूर धकेल रही हों। भीड़ में हलचल मच गई। चारों ओर लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित थे। साहूकार हतप्रभ रह गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक रही हो। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर इधर उधर देखा और फिर तेजी से गंगा की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, उसके पैरों में भयंकर जलन होने लगी। आह! उसने दर्द से चीखते हुए अपने पैरों की ओर देखा। उसके तलवे लाल हो गए थे, जैसे किसी ने जलते अंगारों पर खड़ा कर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। संत ने अपनी आंखें खोलकर कहा, वत्स, जब तक तुम्हारे हृदय में पश्चाताप का सच्चा भाव नहीं आएगा, तब तक प्रयागराज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह केवल पुण्य आत्माओं का स्थान है, जहां तक पहुंचने के लिए मन का पवित्र होना आवश्यक है। तुम अब भी अपने पापों से चिपके हुए हो, इसीलिए यह भूमि तुम्हें अस्वीकार कर रही है। साहूकार की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। उसने याद किया कि कैसे उसने एक गरीब किसान की जमीन छल से हड़प ली थी, कैसे उसने ब्याज के बोझ से अनगिनत लोगों को सताया था, कैसे उसने अपने ही भाई को संपत्ति के लिए धोखा दिया था। लेकिन इन सब में उसे कभी कोई पश्चाताप नहीं हुआ था, बल्कि उसे गर्व होता था कि वह दूसरों से अधिक चतुर था।
कि उसने अपने धन और चालाकी से सबको मात दे दी थी। लेकिन आज आज वह स्वयं असहाय था। आज उसका धन, उसकी चतुराई, उसका अहंकार, कुछ भी उसे बचाने नहीं आ रहा था। उसके मन में पहली बार यह प्रश्न उठा, क्या वाकई मैं इतना बड़ा पापी हूं कि स्वयं गंगा माता ने मुझे अस्वीकार कर दिया? तभी एक हवा का तेज झोंका आया। चारों ओर धूल उड़ने लगी। दूर कहीं से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, जिसने दूसरों की आंखों से आंसू बहाए हैं वह कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। साहूकार कांप उठा। उसके घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसके भीतर कुछ दरक रहा था, कुछ टूट रहा था। लेकिन क्या उसका पश्चाताप सच्चा था? क्या उसे अब भी प्रयागराज में स्नान करने का अधिकार मिलेगा? साहूकार के शरीर में कंपन होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी शक्ति जैसे धीरे धीरे क्षीण हो रही है। गंगा का जल अब भी उससे पीछे हट रहा था। उसने घबराकर चारों ओर देखा। लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। कुछ भयभीत थे तो कुछ अविश्वास में थे। उसके नौकर भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। संत ने एक लंबी सांस ली और बोले, वत्स, अब भी समय है। अपने के गए पापों को स्वीकार करो और सच्चे मन से पश्चाताप करो, अन्यथा यह भूमि तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। साहूकार की आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन उसका अहंकार अब भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने हठपूर्वक संत की ओर देखा और क्रोधित स्वर में कहा, महाराज, मैं मानता हूं कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन क्या संसार में मुझसे बड़े पापी नहीं हैं? क्या मैंने ही सबसे अधिक अधर्म किया है? और फिर अगर मेरे पाप इतने भारी हैं तो फिर मुझे यहां तक आने ही क्यों दिया गया? संत हल्के से मुस्कुराए और बोले, वत्स, प्रयागराज किसी के लिए भी अपने द्वार बंद नहीं करता, लेकिन यह स्थान हर आत्मा का परीक्षण अवश्य करता है। जो सच्चे हृदय से यहां आते हैं उन्हें यह स्थान अपनी गोद में समा लेता है, परंतु जो छल कपट और अहंकार के साथ आते हैं उन्हें यह स्वयं अस्वीकार कर देता है। साहूकार अब भीतर ही भीतर भयभीत होने लगा था, लेकिन उसने अपने भय को छुपाते हुए कहा, मुझे एक और प्रयास करने दीजिए। मैं गंगा माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगूंगा। संत ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, क्षमा मांगने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते। हृदय से पश्चाताप करना पड़ता है, अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन तुम अब भी अपने किए गए पापों को हल्के में ले रहे हो। साहूकार संत की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से गंगा की ओर बढ़ा। इस बार उसने अपने पूरे शरीर को बलपूर्वक आगे धकेलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे इतनी जोर से पीछे धकेला कि वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आह! उसकी पीठ जमीन से टकराई और एक तेज बिजली की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जलने लगा हो। उसने दर्द से चीखते हुए अपने हाथों को देखा। उसकी हथेलियां लाल पड़ गई थीं, जैसे किसी ने अंगारों पर रख दिया हो। अब वह पूरी तरह भयभीत हो चुका था। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वह खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखने लगा और तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। यह आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी, मानो स्वयं गंगा माता बोल रही हूं। जो दूसरों के आंसू पोंछने के बजाय उन्हें छल से धोखा दे, जो अपने ही लोभ में इतना अंधा हो जाए कि धर्म और अधर्म में अंतर न करे, उसे यह भूमि कभी स्वीकार नहीं कर सकती। साहूकार कांप उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसके खिलाफ हो गई हो। उसके कानों में कई अलग अलग आवाजें गूंजने लगीं। हमें हमारा घर वापस दो। हमने तुमसे उधार लिया था, लेकिन तुमने हमें सब कुछ लूट लिया। तुमने निर्दोषों को सताया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। साहूकार ने घबराकर अपने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन ये आवाजें लगातार गूंज रही थीं। वह समझ गया कि ये उन सभी लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें उसने जीवन भर सताया था। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए संत की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ा, महाराज, मैं समझ गया कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मेरे पास कोई मार्ग बचा है? संत ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, केवल पश्चाताप करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। अपने द्वारा सताए गए लोगों को न्याय देना होगा। गंगा का जल तभी तुम्हें स्वीकार करेगा जब तुम वास्तव में अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करोगे।
साहूकार की आंखों में पहली बार सच्ची ग्लानि झलक रही थी। लेकिन क्या यह पश्चाताप वास्तव में सच्चा था? क्या गंगा माता उसे कभी स्वीकार करेंगी, या फिर उसका अधर्म इतना अधिक था कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा था? साहूकार के भीतर अब तक जो अहंकार की चट्टान जमी हुई थी, वह दरकने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न उठ रहा था। क्या मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूं? क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग बचा है? भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। सभी लोग साहूकार के इस हश्र को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ लोगों को उस पर दया आ रही थी, तो कुछ सोच रहे थे कि यह न्याय ही है। संत ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सच में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें उन्हीं लोगों के पास जाना होगा जिन्हें तुमने जीवन भर सताया है। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा, और तभी यह भूमि तुम्हें स्वीकार करेगी। साहूकार ने रोते हुए कहा, लेकिन महाराज, मैंने बहुत से लोगों को सताया है। मैं कहां से शुरू करूं? क्या अब भी मुझे कोई क्षमा करेगा? संत ने आंखें बंद की और कुछ पल के लिए मौन साध लिया। फिर उन्होंने कहा, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसे ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन केवल आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कर्मों से प्रायश्चित करना होगा। साहूकार धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों में असहनीय पीड़ा हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके तलवों में सैकड़ों कांटे गाड़ दिए हों। आह! वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर लोग एक बार फिर सहम गए। संत ने उसे देखकर गहरी सांस ली और कहा, वत्स, जब तक तुम दूसरों को दी हुई पीड़ा को महसूस नहीं करोगे, तब तक यह भूमि तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हारे पैरों की यह पीड़ा वही पीड़ा है जो तुमने उन गरीब किसानों और व्यापारियों को दी थी, जिनसे तुमने छल और धोखे से धन वसूला था। साहूकार अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में ग्लानि के आंसू उमड़ पड़े। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, मैं उन सभी लोगों के पास जाऊंगा जिनसे मैंने छल किया है। मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, और जो कुछ मैंने उनसे छीना है, वह उन्हें लौटाऊंगा। संत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यदि तुम यह संकल्प लेते हो, तो याद रखना, तुम्हारा मार्ग कठिन होगा। तुम्हें बहुत संघर्ष करने होंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? साहूकार ने सिर झुका लिया। उसके मन में भय था, लेकिन साथ ही उसे लगा कि यही उसका अंतिम अवसर है। यदि उसने अब भी यह अवसर खो दिया, तो शायद उसे कभी क्षमा नहीं मिलेगी। अगले दिन साहूकार अपनी पूरी संपत्ति और नौकरों के साथ अपने गांव वापस लौटा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि जिन लोगों से उसने धोखे से धन और जमीन छीनी थी, वे अब बदहाली में जी रहे थे। कुछ भूखे मर रहे थे, तो कुछ अपनी संपत्ति खोने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उसने सबसे पहले उस गरीब किसान के घर जाने का निर्णय किया, जिसकी जमीन उसने हड़प ली थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि किसान की झोपड़ी अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और उसकी पत्नी आंसुओं में डूबी हुई थी। साहूकार के मन में गहरा अपराध बोध जाग उठा। वह कांपते हुए किसान के पास गया और रोते हुए कहा, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने तुम्हारी जमीन छीन ली, तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। ये लो, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूं, और जो धन मैंने तुमसे वसूला था, वह भी लौटा रहा हूं। किसान ने पहले उसे अविश्वास से देखा। उसे लगा कि शायद यह कोई और चाल हो, लेकिन जब साहूकार ने उसके हाथ में जमीन के कागजां और सोने की मुद्राएं रख दी, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें, किसान ने रोते हुए कहा। साहूकार को पहली बार लगा कि उसके भीतर कुछ हल्का हो रहा है। उसे पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब उसे उन सैकड़ों लोगों के पास जाना था जिनसे उसने अन्याय किया था। क्या वह अपने पापों का प्रायश्चित पूरा कर पाएगा? क्या गंगा माता उसे अब भी स्वीकार करेंगी? साहूकार ने एक एक कर उन सभी लोगों से माफी मांगनी शुरू की जिनसे उसने छल किया था। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। कई लोग ऐसे थे जो उसकी माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन जब वह अपने पुराने ग्राहक और एक निर्धन व्यापारी के पास पहुंचा, जिससे उसने भारी सूद वसूल कर उसका व्यापार तबाह कर दिया था, तो व्यापारी ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब क्यों आए हो साहूकार? जब मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे,
जब मेरी पत्नी बीमार थी और हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे, तब तुमने हमारी पुकार नहीं सुनी। आज तुम्हारी आत्मा जागी है। साहूकार सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। गांव के कई अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, इसे क्षमा मत करो, ये एक लोभी व्यक्ति है। ये जब तक शक्तिशाली था तब तक हमें सताता रहा। अब जब इसका घमंड टूट गया है, तब यह यहां आकर नाटक कर रहा है। भीड़ का गुस्सा बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए लाठी उठा ली। साहूकार ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि जो कुछ हो रहा है वह न्याय संगत था। उसने धीरे धीरे कहा, अगर तुम मुझे मारकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग ने आगे आकर सबको रोका। उन्होंने कहा, गुस्से में आकर मत भूलो कि यह व्यक्ति अब प्रायश्चित कर रहा है। इसका हृदय बदल चुका है। अगर यह सच में सुधरना चाहता है तो हमें इसे अवसर देना चाहिए। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन अब भी कई लोगों की आंखों में अविश्वास था। साहूकार ने गांव के सभी निर्धन लोगों के लिए अपने धन से अन्न और वस्त्र खरीदने का निर्णय किया। उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया और कहा, जिस किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है वह मेरे यहां आ सकता है। मैं अपने घर को धर्मशाला बना रहा हूं। लेकिन जब उसने यह घोषणा की तो कुछ लोगों ने संदेह से पूछा, क्या यह कोई नया छल है? क्या तुम हमें फिर किसी नई योजना में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? साहूकार ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने प्रयास में पीछे नहीं हटूंगा। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी नीयत पर विश्वास करने लगे। कुछ निर्धन लोग उसकी धर्मशाला में आए। लेकिन साहूकार के लिए यह सफर आसान नहीं था। कुछ समय बाद वह फिर से संत के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैंने लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया है। क्या अब मैं प्रयागराज में स्नान कर सकता हूं? संत ने उसकी आंखों में देखा और बोले, वत्स, तुमने अभी केवल पहला कदम उठाया है, लेकिन प्रायश्चित केवल दान देने से पूरा नहीं होता। तुम्हें अपने हृदय से लोभ को पूरी तरह निकालना होगा। साहूकार चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मैं अब लोभी नहीं हूं। मैं अपना धन लोगों की सेवा में लगा रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो यदि तुम्हें कुछ भी नहीं मिले, यदि लोग तुम्हें फिर भी स्वीकार ना करें, यदि तुम्हें अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया जाए, तो क्या तुम तब भी यही करोगे? साहूकार चुप हो गया। संत आगे बोले, तुमने संपत्ति बांटनी शुरू कर दी, लेकिन क्या तुम सच में मोह माया से मुक्त हो पाए हो? यदि कल तुम्हें फिर से सत्ता और धन मिल जाए तो क्या तुम दोबारा अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटोगे? साहूकार को यह सुनकर भीतर से झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि अब भी उसके भीतर कहीं ना कहीं मोह जीवित था। संत ने कहा, यदि तुम सच में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। तुम धन और संपत्ति के अभाव में भी क्या लोगों की सेवा कर पाओगे? साहूकार के लिए यह परीक्षा बहुत कठिन थी। उसने हमेशा विलासिता में जीवन व्यतीत किया था, लेकिन अब उसे सच में अपने भीतर बदलाव महसूस हो रहा था। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, महाराज, मैं यह परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्या वह सच में मोहमाया से मुक्त हो पाएगा? क्या गांव वाले उसे पूरी तरह स्वीकार करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या गंगा माता उसे अंततः स्वीकार करेंगी? प्रयागराज के पवित्र संगम पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हर कोई गंगा स्नान के लिए आतुर था, लेकिन वहां एक दृश्य अजीब था। एक अमीर साहूकार जो धन, ऐश्वर्य और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जब गंगा में स्नान करने गया तो जल ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह डुबकी लगाने को बढ़ा, जल पीछे हट गया। लोग अचंभित थे। आश्चर्यचकित और भयभीत साहूकार पास बैठे एक संत के चरणों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में पूछा, महाराज, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? संत ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, गंगा माता केवल उन्हीं को स्वीकार करती हैं जिनका हृदय पवित्र होता है। तुम्हारे पाप तुम्हें इस पवित्र जल में स्नान करने से रोक रहे हैं। साहूकार स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर उसने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनके कारण स्वयं गंगा माता ने उसे अस्वीकार कर दिया। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में नहीं जानते? अपने जीवन पर विचार करो। तुम्हारा धन कैसे बढ़ा? क्या वह दूसरों के श्राप से नहीं भरा?
साहूकार की आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगे। जब उसने गरीब किसानों से धोखे से उनकी जमीन हड़प ली थी, जब उसने जरूरतमंदों को ऊंचे ब्याज दर पर ऋण देकर उन्हें कंगाल कर दिया था, जब उसने भूख से बिलखते लोगों की मदद करने की बजाय अपने खजाने में सोने की मुद्राएं बढ़ाने को प्राथमिकता दी थी। वह समझ गया कि क्यों उसका हृदय पवित्र नहीं था। वह धन, घमंड और लोभ के अंधकार में डूबा रहा था। रोते हुए साहूकार ने संत से पूछा, क्या मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है? क्या गंगा माता मुझे कभी स्वीकार करेंगी? संत ने कहा, प्रायश्चित का मार्ग कठिन होता है। तुम्हें उन्हीं लोगों के पास जाना होगा जिनका तुमने शोषण किया है। तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी होगी और उनकी मदद करनी होगी, बिना किसी लालच के। यह सुनकर साहूकार गांव लौट आया और एक एक करके उन लोगों से क्षमा मांगने लगा जिनसे उसने अन्याय किया था। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। कुछ लोगों ने उसे दुत्कार दिया, कुछ ने उस पर लाठी डंडे उठा लिए, कुछ ने कहा, अब क्षमा क्यों मांग रहे हो? जब हमें जरूरत थी तब तुमने हमारी सुध नहीं ली। साहूकार ने धैर्य रखा। उसने अपना धन गरीबों में बांटना शुरू किया, अपने घर को धर्मशाला बना दिया और भूखों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। लेकिन संत ने कहा, दान देकर तुमने अपने अपराध को हल्का किया है, लेकिन क्या सच में तुम्हारा लोभ समाप्त हुआ है? अब उसकी अगली परीक्षा थी धन, ऐश्वर्य और भोग विलास को पूरी तरह त्याग कर एक भिक्षुक के रूप में जीवन व्यतीत करना। साहूकार ने यह कठिन निर्णय लिया। उसने अपना सारा धन जरूरतमंदों को दान कर दिया और स्वयं मात्र एक साधारण वस्त्र पहनकर भिक्षाटन करने लगा। सालों तक वह लोगों की निस्वार्थ सेवा करता रहा। अब उसके मन में लोभ नहीं था, घमंड समाप्त हो चुका था। एक दिन संत ने उसे बुलाया और कहा, अब समय आ गया है वत्स। गंगा माता तुम्हारी परीक्षा समाप्त करना चाहती है। जाओ, प्रयागराज में स्नान करो। साहूकार कांपते हुए संगम के तट पर पहुंचा। जैसे ही उसने गंगा जल में प्रवेश किया, इस बार जल पीछे नहीं हटा। गंगा की लहरों ने उसे अपनी गोद में समा लिया। लोगों ने यह दृश्य देखकर जयकारा लगाया, गंगा माता की जय। उसने रोते हुए गंगा जल को अपने सिर पर डाला। वह शुद्ध हो चुका था, पापों से मुक्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन, ऐश्वर्य और शक्ति का कोई मूल्य नहीं यदि उसमें लोभ और अन्याय हो। सच्ची पवित्रता केवल बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता से आती है। प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से सिद्ध होता है। गंगा माता का यह नियम है, वे केवल उन्हीं को स्वीकार करती हैं जो सच्चे हृदय से अपने पापों को त्याग कर सन्मार्ग पर चलते हैं। सच्ची पवित्रता बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि आत्मा की निर्मलता से प्राप्त होती है।